नमस्कार। अभी बात करते हैं बिहार में जो वैकेंसी आई है टीचर की वैकेंसी जो आई है उसका नियम बार-बार जो है बदला जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल आज 11 तारीख है, इसमें भी एक न्यूज़ आया है कि नई शिक्षक भर्ती बहाली नियमावली पर पुनर्विचार कर सकते हैं नीतीश कुमार। मानसून सत्र के बाद महागठबंधन की जो बैठक होगी उसमें जो आपको फिर से नियमावली पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तो चलिए इस न्यूज़ को पूरा डिटेल्स में देखते हैं कि क्या है। बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच नीतीश सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक में कहा कि विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद सभी दलों के बैठक बुलाई जाएगी, उसमें चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सभी दल का जो होगा बैठक बुलाया जाएगा और उसमें चर्चा किया जाएगा कि इस नियमावली पर जो अभी काफ़ी स्टूडेंट इसका विरोध कर रहा है, तो इस पर क्या फिर से दोबारा से कुछ नया नियम लागू किया जाए या नहीं किया जाए, इसके तहत बैठक किया जाएगा। ठीक है, इस बैठक में नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में बैठने के फैसला के साथ ही डोमिसाइल नीति पर भी चर्चा की संभावना है। डोमिसाइल नीति जो ख़त्म कर दिया गया था कि बिहार के अलावा भी दूसरे राज्य का भी जो है टीचर, दूसरे राज्य का स्टूडेंट भी टीचर के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा किया जाएगा और यहाँ का स्टूडेंट का मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, केवल बिहार का ही बच्चे फॉर्म भर सकता है। ठीक, इसके बाद महागठबंधन में शामिल भाकपा माले कौन कौन गठबंधन शामिल है इसमें, तो महागठबंधन में शामिल भाकपा माले, ठीक है, सीपीआई सीपीएम ने सीएम नीतीश के सामने नई शिक्षा भर्ती नियमावली पर आपत्ति दर्ज कराई थी। ठीक, इसके बाद है बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 14 जुलाई तक चलने वाला है। 14 जुलाई तक चलने वाला है। इसके बाद ही और इसका फॉर्म भरने की बात कीजिएगा तो 15 जुलाई तक दिया गया है लास्ट डेट। ठीक, एक बार एक्सटेंड हुआ था, 12 तक था, इसके बाद 15 कर दिया गया था। ठीक, सीएम नीतीश शिक्षक भर्ती नियमावली पर चर्चा के लिए महागठबंधन की बैठक बुला सकते हैं। हालांकि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। ऐसे में यह बैठक विपक्ष के मीटिंग से पहले या बाद में हो सकती है। ठीक, इसके बाद जो है नए शिक्षक भर्ती नियमावली का विरोध किया जा रहा है। ठीक, नीतीश कुमार ने इस साल शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए सभी शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का फैसला किया था। नए नियमों के मुताबिक पूर्व में नियोजित शिक्षक को भी राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी की परीक्षा से गुजरना होगा। इसका नियोजित शिक्षक पिछले कुछ महीनों से विरोध कर रहे हैं और मंगलवार को भी राज्यभर के शिक्षकों ने पटना में विधानमंडल का घेराव किया। यानी कि राज्यभर से शिक्षक जो है पटना में एकत्रित हुए और विधानमंडल का घेराव किया। वही नई शिक्षा भर्ती नियम को लेकर महागठबंधन में विरोधाभास नजर आ रहा है। जेडीयू आरजेडी के सहयोग वाम दलों ने नई नियमावली पर आपत्ति जताई थी। इसका कहना है कि 2020 के विधानमंडल चुनाव के दौरान महागठबंधन के घोषणा पत्र में बिना किसी शर्त के शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का वादा किया गया था। ऐसे में नीतीश सरकार द्वारा लगाई गई नई नियमावली इसके खिलाफ है। अब डोमिसाइल नीति क्या है, देखिए। डोमिसाइल नीति हाल ही में नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती नियमावली से डोमिसाइल नीति हटाने का फैसला किया था। इसका भी शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। इस संशोधन से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी अब बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। स्थानीय अभ्यर्थी का कहना है कि इससे उनका हक मारा जाएगा और सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन की बैठक में इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नियमावली में चेंज किया जा सकता है। अब क्या डोमिसाइल की बात कीजिएगा तो अभी तक बिहार के बाहर कई सारे स्टूडेंट जो है भर चुके होंगे फॉर्म। ठीक है, धन्यवाद।